जाय दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाजो सहमि परे ओलख सिंहिनी मनहु वृद्ध गजराजो। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख अधर जरई सबो अंगु मनहु दीन मनीन भोअंगु सरुस समीप दीख के मानहु मीचु घरी गनिले करुणामय मृदु राम शोभाओ प्रथम दीक दुख सुनान काओ तदपि धीर धरे समयो बेचारी पूछी मधुर वचन में तारी। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहो मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण सुनहु राम सबु कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु देन कहे मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सोहाना सो सुनि भयउ भूप उर सोचू छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो यह यत्न किया जावे। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह वचनुत संकट परे नरेशु सकहु तयाय सुधर सिर मेटे हूँ कठिन कलेसु मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सुधार करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। निधर बेटी कहि कटुबानी सुनत कठिन तातिय कोलानी जीभ मान वचन सरनाना मनहु माहि मृदुल समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी।
जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने पर समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिकहि धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंगो गोपते सोनाई, बैठी मन हूँ तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाए भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातो पितु तो तनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेष जीवन, सब ही भांति तमोर। तेहि महापितु आय सो बहुरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा हो, हे जननी तुम्हारी सम्मति है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ।